हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल हर्षित स्टडी सेंटर पे। आप सभी जानते हैं कि हम लोग बेसिक केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम 6 क्लास ले लिए हैं। उसमें आप सभी को जितना भी पार्ट हुआ है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक केमिस्ट्री का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसको अगर कर लेते हैं तो आपको 9th और 10th में केमिस्ट्री पढ़ने में उतना दिक्कत नहीं होगा। आज हम मुख्य रूप से आज की क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने कक्षा यानी सेल और सब सेल के विषय में बताया। एक मिस्टेक हो गया था उस क्लास में। सेल का स्पेलिंग जो है कि CELL नहीं होता है, SHELL होता है। उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, वो मिस्टेक से हो गया था। आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं, जिस बेसिक केमिस्ट्री का डे 7 है, जिसमें हम लोग आज मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे तरीके से समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये समझिए आप। सेल एवं सब सेल में यानी कक्षा और उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है, जिसकी सहायता से हम संयोजकता निकालते हैं, वैलेंसी, उसी को हम उस वितरण को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एग्जांपल हम आपको यहाँ बताते हैं, पहले ही बता देते हैं। देखिए, अगर कक्षा में यानी सेल में इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा तो उसका जो किस सिद्धांत पर होता है? किस सिद्धांत पर? बोर-ब्यूरी एक नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिसने जो है कि बोर-ब्यूरी सिद्धांत दिया 1921 में। उसी के अनुसार, उसी के आधार पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है कक्षा में यानी सेल में। अगर सब सेल यानी उपकक्षा में बताएं तो उपकक्षा में जो है सब सेल में उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है ऑफ बाउ सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। इतना आप लोग, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, कहीं हो सकता है ऑब्जेक्टिव आ जाए, ये समझ लीजिए। पहला बात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग समझे कि कक्षा तथा उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है, और उसी वितरण को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इतना समझ गए आप लोग। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब आखिर होता कैसे है। आपको हम जब पिछली क्लास में बता रहे थे कि सब सेल, तो उसमें हम S, P, D, F के बारे में बताए थे। बोले थे इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो देखिए, एक ट्रिक रख लीजिए, इसको इस लाइन को याद करने का। इसको देख लीजिए, स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारे स्टूडेंट। ये ट्रिक है। इस सीरीज को, इस क्रम को याद करने का ये ट्रिक है। इसके आगे भी होता है, लेकिन हम जो है कि उसके आगे नहीं बताए हैं। इतना ही काफ़ी है आप लोग के लिए। इतना ही रहेगा तो आप लोग आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाइएगा। तो स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारे स्टूडेंट, इसका ट्रिक है। अब हम आपको पिछली क्लास में बताए थे कि S जो होता है पहला उपकक्षा यानी S, P, D, F 4 उपकक्षा होता है। तो S में जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होता है, हम आपको बताए थे। इसीलिए यहाँ पे हम 2 लिख दिए ऊपर में। और ये जो है कि ये क्रम आपको याद करना पड़ेगा, 1 2 2 3 3 4 3 4 5, इतना आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए, फिर यहाँ पे S है तो S पे कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा? 2 होगा। P है, P पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन बताए थे कितना होता है? 6 होता है। फिर S आया, फिर S पे कितना इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या होता है? 2 होता है। फिर P आया, P पे भी अधिकतम कितना होता है? 6। S पे 2, D पे 10 होता है, बताए थे। P पे फिर 6 होता है और S पे 2 होता है। इतना ही आप लोग काफ़ी है। इतना अगर कर लेते हैं, इसको अगर याद रख लेते हैं, आराम से आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाइएगा। किस सिद्धांत पे? उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण के सिद्धांत पर। अब देखिए, हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, कैसे निकलता है। क्या है वो तो बता दिया, लेकिन कुछ 4-5 तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको हम करके दिखा देते हैं। जैसे सोडियम लिए हैं। सोडियम को परमाणु संख्या 11, यहाँ दे दीजिए 11, परमाणु संख्या 11 होता है। अब इसको हम इस क्रम में सजाएंगे। देखिए, देखिए कैसे करेंगे। स्टूडेंट
प्यारे स्टूडेंट, इतने इसमें 3 ही काफ़ी है। देखिए इस पे कितना होगा 2, क्योंकि एस में जो अधिकतम एस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है, यहाँ 2 दे दिए। फिर एस आया, इसमें कितना होता है 2 होगा, क्योंकि फिर एस है, एस में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है, इसीलिए यहाँ भी 2। पी आया, पी में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है 6, यहाँ 6 दे दिए। अब देखिए 3, यहाँ पे 3 होगा। अब हमको कितना इलेक्ट्रॉन बचा ये समझिए, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि Z बराबर P बराबर E, यानी किसी भी तत्व का परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। इसीलिए यहाँ पे जितना परमाणु संख्या है इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा, यानी सोडियम का परमाणु संख्या अगर 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। अब हम इतना के इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गया है 2 2 4 2 2 2 4 प्लस 6 6 4 10। हमको कितना इलेक्ट्रॉन करना है 11 टू 10 को प्राप्त हो गया, हमको 1 लेना है, तो यहाँ पर हम 1 लिख दिया आसानी से। अब इसका कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे आप कर लीजिए। इसका जो है कैसे लिखा जाएगा 2, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 6 को जोड़ दीजिए, 2 8 1 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हो गया। आराम, कितना आसान है, सोडियम का निकाल लिए। अब हम लोग एक और लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, यानी Z बराबर 12 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12। अगर Z बराबर 12 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा देखिए, यहाँ भी इसको भी हम इस क्रम में पहले ले लेते हैं, 1s 2s 2p 3s 3s, उसके बाद क्या 3p, यहाँ 2 2 6 2। अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन बचा मेरे पास 2 हो गया, 2 2 4 6 4 10 2 12, ये लेने का जरूरी नहीं है, हो गया 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सिंपल 2, ये जब भी ये ऐसा सिचुएशन आ जाए 2 और 6 का सिचुएशन आ जाए इसको जोड़ दीजिए, 2 8 2, यही हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितना आसान है, ये भी आप लोग समझ गए। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 20। देखिए इसको भी इस क्रम में लिखिए, 2s 1s 2s 2p 3s 3p। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, s उपकक्षा में 2 होता है, फिर यहाँ s उपकक्षा में 2 होता है, p में 6 होता है, s में 2 होता है, p में फिर 6 होता है। यहाँ 6 में मत लिखिए, कितना होगा देखिए इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है 2 2 4 6 10 10 2 12 12 हो गया, ठीक है। यहाँ s में कितना 2 होता है अधिकतम, यहाँ 6 ले लीजिए, 12 4 18। अब एक और इसका आगे बढ़ा दीजिए, 3p लिए 4s दे दीजिए, 4s कितना हो गया हमको 2 + 2 4 6 10 + 2 12 हो गया, 12 6 18 हो गया। अब हमको 2 बच रहा है तो यहाँ 2 डाल लीजिए आराम से, कितना हो गया आराम से। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकल के आएगा 2 है, यहाँ 2 और 6 का जैसे भी बोले थे 2 6 का अगर सिचुएशन आए तो दोनों को ऐड कर दीजिए आसानी से। 2 है, 2 सिंपल वे में 2 लिख दिए, 2 6 जोड़ के 8 होता है, फिर 2 6 आ गया तो फिर 8 होता है, यहाँ पे 2 हो गया। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2, यानी कैल्शियम का प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, द्वितीय कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में भी 2। ऐसे हो गया कैल्शियम का कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल ली। अब हम पोटेशियम का परमाणु संख्या 19, इसीलिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 होती है। अब इसको भी इसमें इस क्रम में डाल दीजिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। इसमें कितना अधिकतम होता है 2, इसमें भी अधिकतम 2, इसमें अधिकतम 6, इसमें अधिकतम 2, इसमें अधिकतम 6। इसमें अब लास्ट में रहने दीजिए, क्योंकि लास्ट में जितना बचता है उसमें अंतिम वही डालते हैं। 2 2 2 4 6 10 2 12 12 6 12 से कितना होता है 18। अब हमको कितना बच रहा है 18 हो गया, हमको बच रहा है 1, यहाँ आसानी से 1 डाल दीजिए। अब देखिए जहाँ भी हम बोले थे 2 और 6 का कॉम्बिनेशन आए तो दोनों को जोड़ दीजिए,
2 और 6 है तो यहाँ भी 2 और 6 है, तो 2 हो गया, 2 6 8, 2 6 8 और 1 हो गया आसानी से। यही था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप लोग बहुत आसानी से समझे होंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप लोग 2 बार 3 बार देख के इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में जो है कि हम मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताए हैं। अगली क्लास में हम संयोजकता को देखेंगे, उससे भी आगे जो पार्ट होगा उसको हम लोग समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो छोटा होता है, आप लोग ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आराम से देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, ऐसा मत कीजिए। वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए, इसमें आपको कोई घाटा नहीं होगा, फ़ायदा होगा बल्कि, क्योंकि आपको अगर सारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।